क्या आपके भी बच्चे मेरे बच्चों की तरह पाव भाजी लवर है? तो ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपने एक बारी ये रेसिपी बना ली ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपके बच्चे जो है ना पाव भाजी खाना ही भूल जाएंगे और आप भी उनको गिल्ट फ्री होके ये दे पाओगे। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप एक बारी इसको ज़रूर बना करके देखिएगा। सुबह सुबह की भाग दौड़ में ये रेसिपी इतनी ज़्यादा जल्दी बन जाती है और इतनी टेस्टी रहती है ना, और इतनी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें ना बहुत सारी वेजीज़ का यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम वेजीज ले लेंगे, जो भी आपके पास में है वो ले सकते हो। मैंने प्याज लिया है, गाजर लिया है, शिमला मिर्ची लिया है, बॉयल किया हुआ आलू लिया है। तो इस तरीके से ना देखिए करना क्या है, सबसे पहले सारी सब्जियों को अच्छे से धो लेंगे। प्याज को भी कट करके अच्छे से धो लेंगे, मतलब छील करके। इसके बाद इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। आप अगर चाहें तो मतलब मोटे मोटे ही कट करना है, क्योंकि हमें इसको मैनुअल चॉपर में डाल के चॉप करना ही है अच्छे से। तो देखिए करना क्या है, सारी सब्जियों को इस तरीके से कट करने के बाद में ना हमें सबसे पहले क्या लेना है, प्याज लेनी है, मैनुअल चॉपर लेना है इस तरीके से। और ना ये देखिए गोभी ले लेंगे हम, मैंने गोभी भी लिया है इसमें। और सब्जी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे नहीं खाते इसमें से वो आप नहीं डालिए। बट मैं ये बोलूँगी कि बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है कि आप अंदर स्टफिंग में क्या भर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो आप इस तरीके से महीन कटी हुई सब्जियों को अगर डालेंगे ना, तो बच्चे ट्रस्ट मी गाइस सारी सब्जियां खा लेते हैं, सारी चीज़ें खा लेते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले करना क्या है, मैनुअल चॉपर ले लेंगे, उसमें डाल देंगे प्याज कटा हुआ। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा, हमने लिया है लहसुन, थोड़ा सा हमने लिया है अदरक, और मैंने 1 से 2 हरी मिर्ची ली हैं। इस सारी चीज़ों को इस तरीके से देखिए एकदम महीन कर लेंगे। प्याज हरी मिर्ची जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी रह गई थी, बट उनको भी मैंने ना चाकू की हेल्प से इस तरीके से कट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने गाजर और शिमला मिर्ची को लिया है। इसके बाद इसी में मैंने गोभी भी डाल दिया, जिससे एकदम महीन हो जाए। ये बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है इस वाली डिश में। तो इसके बाद ना हम इन सारी चीज़ों को भी मैनुअल चॉपर में डाल के एकदम चॉप कर लेंगे। इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता है, इससे मतलब ऐसा हो जाता है एकदम महीन चीज़ें जो हमें चाहिए होती है ना वो कट जाती हैं, और ना इसमें पानी भी नहीं छोड़ती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने ना बॉईल किए हुए आलू भी लिए हैं, 2 से 3 आलू मैंने मतलब बॉईल करके और ठंडा करके उन्हें छील करके साइड में रख दिया है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ना हम डालेंगे सरसों का तेल। इस रेसिपी को सरसों के तेल में ही बनाना, बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा। जब तेल गर्म हो जाएगा, जीरा जब अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैंने जो प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पे जो मतलब कट करके रखे थे ना महीन, उनको डाल देंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद में ना जो वेजिटेबल्स थी हमने वो भी डाल दी हैं इसमें। अच्छे से इनको भूनेंगे 1 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो ढक कर के भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें मैंने नमक डाला है। इसके बाद मैं ढक कर के फिर से पकाऊंगी 1 मिनट के लिए। बहुत जल्दी पक जाती हैं ये सब्जियां। इसके बाद ना मैंने क्या किया है, इसमें नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची डाल करके ना फिर से हम इसको आधा मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसमें हम महीन कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इससे ना जो हमारी जो स्टफिंग है ना बंध जाएगी, फैली फैली नहीं रहेगी। इसके बाद ना सारी चीज़ों को अच्छे से चलाने के बाद में हम इसको, ये देखिए इस तरीके से ना ढक कर के पकाएंगे। फिर इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। जब हमारा टमाटर भी 1 मिनट के लिए पक जाएगा ना, फिर हम इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक से मसालों से ये जो रेसिपी है ना बन जाती है। और ना आप हस्बैंड के लंच बॉक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में ये बना ही सकते हैं। जब से मैं ये बनाना सीखी हूँ ना और मैंने बच्चों को बना करके खिलाई है ना, ट्रस्ट मी गाइज, मेरे यहाँ ना हफ्ते में एक बार ये ज़रूर बनती है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना। पहले मेरे बच्चे पाव भाजी करते थे, बट अब ये रेसिपी खाने के बाद में ना, चाहे जभी भी बोल देते ना कि हमें पाव भाजी खानी, तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब हमारा टमाटर भी पक जाएगा, इसके बाद ना मैश किया हुआ आलू मैंने इसमें डाल दिया है। आलू डालने के बाद में ना मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है, पूरा 1 चम्मच भर के। आप ना मसाले कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ, तो उतना ज़्यादा मैंने नहीं लिया है क्वांटिटी। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 2 से ढाई चम्मच ये जो है ना पाव भाजी मसाला ये डालिएगा, क्योंकि पाव भाजी मसाला ही इसमें मेन है। सारी चीज़ों को अच्छे से चलाने के बाद में ये देखिए जो हमारा स्टफिंग है ना वो बन करके एकदम तैयार हो गया है। इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, देखिए आटा मैंने लगा करके रखा था साइड में, वो भी ना अच्छे से हमारा फूल गया है। इसमें से एक लोई
तोड़ेंगे इस तरीके से और ना इस तरीके से ना ज़्यादा सी स्टफिंग लेंगे और इसमें भर देंगे। देखिए इस तरीके से स्टफिंग है ना थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए, ज़्यादा रहेगी तो आपका पराठा जो है ना बिल्कुल टेस्टी सा बनेगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो ये देखिए अच्छे से बंद कर देंगे इसके चारों तरफ से, इसको अच्छे से बंद करने के बाद को इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल देंगे और ना तवा गरम करके ना इसको बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक देसी घी में सेकेंगे। अगर आप बटर घी कुछ भी लगाना चाहते हैं ऑयल, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, बट मैंने इसको ना देसी घी में सेका था, वो भी मेरे घर का देसी घी। जी हाँ फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को करने के बाद मैंने इसको ना 4 पीसेस में कट कर दूँगी मैं, जिससे ना मतलब बच्चों को ना थोड़ा टिफ़िन में ना नया-नया कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कुछ नया-नया ट्राई करूँ बच्चों के लिए, बट वो हेल्दी वर्ज़न में हो। जी हाँ फ्रेंड, एज़ अ मॉम मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा हेल्दी खाना खाएँ और घर का खाना खाएँ। तो मेरी कोशिश वही रहती है। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करिए रेसिपी। अगर रेसिपीज़ मेरी अच्छी लग रही हैं आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए देसी घी लगा करके बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक देंगे। ये देखिए, बच्चों को जब इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं ना, तो ट्रस्ट मी गाइज़ उनका मन खुश हो जाता है टिफ़िन खोलते ही। और जो टिफ़िन है ना ऐसा होना चाहिए कि डब्बा खुलते ही ना बच्चे खुश हो जाएँ कि ये क्या मम्मा ने रख दिया आज, मज़ा ही आ गया। ट्रस्ट मी जब मेरे बच्चे ये लेके गए थे ना, तब जब लौट के आए ना, तो उन्होंने मेरे से यही बोला था कि मम्मा फिर से एक-एक पराठा हमारे लिए सेक दोगी क्या? तो मैंने भी सोचा चलो सेक देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो आके ज़रूर माँगेंगे, इसलिए ना मैंने थोड़ी-सी स्टफिंग ज़्यादा ही बना के रखी थी। ये देखिए इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर देंगे और बच्चों का लंच बॉक्स लगा देंगे। मैंने साथ में इसमें ये देखिए आप सॉस के साथ में दे सकते हैं, आप चटनी के साथ में दे सकते हैं। अगर आप घर पे खा रहे हैं तो इसको रायते के भी साथ में खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी बिल्कुल बन कर के तैयार है। ये देखिए स्टफिंग देखिए अंदर तक गया है स्टफिंग इसका। पराठा ना एकदम फूला-फूला बनता है, तो आप इसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।